तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आपने जो हमारा सहयोग किया, साथ दिया और जितनी मेहनत आप लोगों ने इस लोकतंत्र को मजबूत करने की बात रखी, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और इलेक्शन जो है, जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ है, आप बेहतर जानते हैं कि और जो मैंने और मेरी पार्टी ने, मेरे साथियों ने, वर्करों ने जिस अंदाज से और जिस मेहनत से, जिस लगन से लड़ा है, मैं थैंकफुल हूँ उनका, बहुत शुक्रिया करता हूँ। और मैं इस सबको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, परवाह नहीं करो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इनको हम दिखा देंगे, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी दिन बाकी है, सब कुछ होगा। आपने इतने वोट लिए हैं, 4.5 लाख वोट आपने लिए, और 4.5 लाख वोट जो आपने लिया है, एक एक नुक एंड कॉर्नर से वोट मिला, एक एक गांव से वोट मिला है, पूरा कॉम्पिटिशन किया है। जहां 12% वोट पड़े थे पिछली दफा, आज वहां उसी जगह पे कठुआ में आपको 38% वोट पड़े, और इतने बड़े जलसे तो करके दिखाए। एक जगह पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जलसा करते हैं, हम उससे 3 गुना बड़ा जलसा करते हैं। एक जगह ऑनरेबल सीएम जलसा करते हैं, उससे हम 5 गुना बड़ा जलसा करते हैं। एक जगह डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जलसा करते हैं, उससे हम 5 गुना बड़ा जलसा करते हैं। मुझे बताओ, एक जगह निके निके और भी लल्लू फल्लू थे जो, लल्लू फल्लू थे वो भी थे, क्या नाम है उनका, फल्लू का है क्या वो लोग बुरी हालत में, उनको हमने जमीन चटा दी थी सबको। ये बात आपको सबको पता है। कोई बंदा नहीं कह रहा था कि लाल सिंह जी हार गए, कोई नहीं कह रहा था चौधरी साहब हारे हैं। हर बंदे ने कहा, ऐसे मुझे लग रहा है सरस्वती हर मुंह पे चल गई थी, हम जीते हैं। लेकिन हमें जहाँ भी सट हुई है, कोई बात नहीं, हमारी सट बड़ी खतरनाक होती है, जिसे हम लगाएंगे हैं। हम तो प्लान से चलेंगे, पूरी तरीके से चलेंगे, और जिन लोगों को तकलीफ है उनकी तकलीफें दूर करेंगे। बाकी मैं सच बताऊं, मैं अपने यूथ का, रब की कसम, इतना थैंकफुल हूँ यंग बच्चों का। और बच्चों, मुझे इतनी तकलीफ है कि मैं आपके लिए जो प्लान बना के रखा था, जो मैं दिल्ली की ईंट से ईंट बजानी थी, वो मुझे अफसोस है कि मेरी ईंट हाथ में रहेगी, बजाने का मौका नहीं मिला। फिर वो टेबल थपथपाने वाले टेबल बजाएंगे। जमीनें छीन ली, छीनो, नौकरी छीन ली, छीनो, नौकरियों में हेरा फेरी है, हो जाने दो, फिर आपकी दरखास्त पे दस्तखत नहीं करेंगे, आपके गांव में नहीं जाएंगे। जहां जहां मैं घूम के आया उनके ऊपर ना जाके दिखाए। अभी मैं एमपी नहीं बना था तो रामबन में जो जमीन पहाड़ नीचे आया, 250 फैमिली गई, आई विजिटेड देयर। मेरे पल्ले जो था मैंने किया, और मैंने प्रॉमिस किया था उनको, मैं एमपी बनूंगा, मुझे यकीन था बनना, और मैं बनूंगा, आपको मकान भी बना के दूंगा। एक ही चीज इन्होंने आज तक सदल जो गोद में लिया था ना, आज तक वो उसके 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गया, 11वां साल चल रहा है। 11 साल तक जो गोद लिए गाँव का हाल जो है वो आज तक नहीं सुधरा। ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा भाई साहब, आपके साथ प्रॉमिसेस होते हैं, वादे होते हैं, नहीं होते। और यूथ के देखो बच्चों, और मेरे साथ रहो, मैं आपके साथ हूँ। आपकी हर मुश्किल में मैं खड़ा हूँ, मैदान में जिस सड़क पे खड़ा करना होगा, आई विल फाइट। मेरी पार्टी और मैं, हम मैदान में आके आपके साथ जो करें, हम डरते किससे, हमें कोई परवाह नहीं है। आई नेवर केयर, क्या करेगा कोई, मैंने भुगता है और भुगता है, मुझे कोई केयर नहीं है। लेकिन मैं यंग बच्चों के साथ, उनकी जो नौकरी है, उनके कारोबार के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, आई विल फाइट। लेकिन तो सबको कहूँगा, वो अपनी घबराए मत। मुझे कई बच्चे रोते और बिलखते दिखाई दिए, मुझे बड़ी तकलीफ है। और मेरे यंग बच्चों, आपको मेरी सबके आगे मौतवाना हाथ जोड़ के विनती है, डिमोरलाइज नहीं होना, मेरे साथ खड़ा रहो। अगले सारे इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन है ना, जब ये होने दो अनाउंस, अगला इलेक्शन
हम जीतेंगे, हमारी पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी। ये बात नोट कर लेना मेरी, आए सारे नोट कर लेना। और ये सरकार बनेगी, 100% सरकार बनेगी, लगा दे चोर। तो ये सारी चीजें मैं जनाब को बता रहा हूँ। तो जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई हमें सबको मिलजुल के द्वारा करनी पड़ेगी। आपके अंदर एक आपके उमंग जागी है आगामी चुनावों को लेकर। अरे देखो, टॉप की जग पहनी है, टॉप के कपड़े पहने, जूता टाइट रखा है, मैं लड़ने के लिए तैयार खड़ा हूँ। सिपाही पूरा आगामी चुनाव को इतनी भरपूर तरीके से लड़ूंगा। और नोट करना मेरी बात, मेरे अजीज राकेश, आप याद करना। और मैं आप ये स्टेट में हम सरकार बनाएंगे, जो करना कर लें, कुछ नहीं कर सकते। जहां से हमें वोट नहीं मिलता था बीजेपी का, वहां हमने वोट ले लिया है, हम बढ़ चुके हैं। अब हमारी थोड़ी परसेंटेज रही है। जैसे हमने आपको बताया कि 12% वोट, जो 12% वोट है पिछली दफा कांग्रेस को यहाँ मिला था कठुआ जिला में, इस बार हमने 38.9% लिया है वोट। तो नोट करिए कि हम 3 गुना बढ़े हैं। तो हमें थोड़ा सा एक अधिक 6,000 वोट से यहाँ आ रहे हैं, 9,000 वोट से कंडी से आ रहे हैं, 11,000 वोट से यहाँ से है। यहाँ से हम तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में 1.5-2 लाख वोट से आ रहे हैं। अब डाटा निकाल के देखिए, ये तो 3 ये और उसके बाद 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों पर है। और हमारी जो बहनें हैं और मेरी बहनों, हाथ जोड़ के बेनती है थोड़े, मेहरबानी करो, हाथ जोड़ के बेनती। साल लगाई, पूरा तंग किया उनको। आज कैसी रब ने कैसा मौका दिया है, ऐसा मौका दिया कि अपोजिशन लीडर बने। आज जितनी एजेंसियों के हेड बनने हैं उसको बिठा के ही बनेंगे, कानून है, देयर इज ए लॉ। अब कोई भी प्राइम मिनिस्टर 1 मिनट भी अपोजिशन के लीडर के बगैर कोई फैसला कर ही नहीं सकता। एक कानून है, देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश को राहुल जी बता रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन जो समझा रहे थे। आज वो कॉन्स्टिट्यूशन बच गया, नहीं कुछ कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन बच गया, मेरी बात याद रखो। अब ये कुछ नहीं करता, अब जो कुछ होगा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा। तो अपोजिशन लीडर, स्ट्रांग लीडर, बहादुर लीडर, डेडिकेटर और सूझवान समझ वाला और अवेकन और चलने फिरने वाला, कोई शुगर, कोई ब्लड प्रेशर, कोई बीमारी, नथिंग। इनको रोज पेट पे टीके लगाते हैं, पता कराना इनका, मुझे पता है, पेट पे टीके लगाते हैं बड़े बड़े लोग इनके हैं। अब उधरों पीछे भी लगाने पड़ेंगे, अब ठहर जाओ, बहुत कुछ होगा भी आपके साथ। सर क्या देखते हैं कि हीरानगर में इन्वेस्टर्स ने 60,000 कनाल जमीन की मांग की है इंडस्ट्रियल सेटअप को बढ़ावा देने के लिए, तो क्या देखते हैं क्यों कठुआ को अब चारों तरफ से इंडस्ट्रियल सेक्टर की मार दी जाए? देखो, हम इसको रेड जोन नहीं बनने देंगे। सुनो कठुआ वालों, हीरानगर वालों, हम कठुआ को रेड जोन का मतलब है जहाँ सबसे गंदी फैक्ट्री, पोल्यूशन, बीमारी, कैंसर, अपाहिज लोग यहाँ पैदा होंगे, बच्चे बच्चियाँ, और यहाँ बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मैं एक मीटिंग बुलाएंगे हम सारे लोग, वी विल फाइट अगेंस्ट दिस ब्लडी नॉनसेंस। और इनको 4 पैसे कमाने के लिए हैं, हमारी यहाँ की जनरेशन को बर्बाद करेंगे, हम ये नहीं होने देंगे। हम एक मीटिंग अभी करेंगे, 60,000 दिखाएंगे।